अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट कमन लास। आप देख रहे हैं समा 5 न्यूज़ कराची। अहम खबर पर नजर डालते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची के इलाके गुलबहार थाने के शोबा तफ्तीश में तैनात अफजाल हुसैन ने मुसामत राबिया फवाद के घर मुबीना तौर पर नशे की हालत में 4 दीवारी के तकाजुम को पामाल कर दिए करते हुए R436 सेक्टर 8 नाथ कराची में वाक़ घर में फसातियों के हमरा दाखिल हुआ राबिया फवाद। एहलखाना का कहना था कि जिब्रान और अफजाल हुसैन ने रात के अंधेरे में नकाब लगाए तशद्दुद किया और हरासा किया। मसामत राबिया फवाद का कहना था कि अफजाल हुसैन ने अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और घर से कई लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। एहलखाना का एडिशनल IG, DIG रेंजर्स और तमाम तहकीकाती इदारों से इस मामले में नोटिस लेने की अपील। राबिया फवाद का मज़ीद का कहना है, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। जी, तो मुझे बताइएगा क्या हुआ था उस दिन? उस दिन रात के 11:30-12 के दरमियान मैं मौजूद थी, घर के अंदर थी। मेरे शौहर घर पे नहीं थे, ठीक है। इन भाइयों का जिब्रान और मेरे शौहर का नाम है जवाद, ठीक है। इन लोगों का चल रहा था जायदाद के ऊपर फड्डा, काफ़ी महीनों से चल रहा था। मेरे ससुर की तबीयत ख़राब थी, जब से चल रहा था। उसके बाद इन लोगों ने ये एक दिन 16 सितंबर की रात को ये लोग 11:30-12 के दरमियान मेरे कमरे के अंदर आते हैं। इनका ताया का बेटा अफजाल जो गुलबहार थाने में है और जिब्रान, ये दोनों मेरे कमरे के अंदर आते हैं। कमरे के अंदर आके जिब्रान जो है मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के मेरे पिस्तौल से मुझे डराने की कोशिश करता है। इतने में जो अफजाल है वो मेरी चीज़ें घर कमरे की पूरी तोड़ दी, इधर उधर फैला दिया। मैंने अपने आप को बचाने के लिए जिब्रान ने मुझे कमरे से धक्का दिया बाहर की तरफ कि बाहर निकलो, घर से जाओ यहाँ से और घर छोड़ो। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो इतने में अफजाल मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाल के मुझे धक्का दिया, जिससे मेरी शर्ट फट गई। और इन लोगों ने, मैं अपनी सास का मेरा कमरा सामने है, मैं उधर भागी, इन्होंने वहां पे दरवाजे के ऊपर तोड़ की। फिर मैंने चीखना चिल्लाना किया तो ये लोग कम डर के भागे। और फिर वहां पे जब मैं थाने पहुंची हूँ, कितनी मुश्किलों से, मेरा शौहर नहीं था, मैं अकेली मौजूद थी यहाँ पे। इन लोगों को शर्म इतनी नहीं आती है। जब मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ तो वहां पे भी इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की। और फिर वहां पे कोई ASI था आबिद अली, उसने मुझे डराने, मेरी कंप्लेन लिखने के बजाय उल्टा मुझे डरा रहा है, क्योंकि वो अफजाल के प्रेशर में था, अल्लाह जाने जो भी बात थी। लेकिन अगर वो पुलिस वाला है तो उसको चाहिए कि मेरी कंप्लेन दर्ज करे। आबिद अली ने उल्टा मुझसे बदतमीजी की कि इसको पुलिस स्टेशन में बंद करो, इस औरत को, ये करो वो करो। और फिर मैं वहां से जान बचा के भागी हूँ। अपने शौहर को कॉल की, मैंने इनको बुलाया घर पे। ये करा इसने मेरे साथ, जिब्रान और अफजाल ने। तो मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त आप ये लोग आए थे तो कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद थी? कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, कोई एक दफा भी लेडी कांस्टेबल नहीं थी। 3 रेटें पड़ी हैं मेरे घर में, तीनों टाइम पे कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। और रात के 11:30-12 बजे के दरमियान जब ये आए हैं, तब तो इन लोगों को लाजमी कांस्टेबल लेडी लेकर आना चाहिए था। आप लोग ऐसे किसी के कमरे के अंदर, घर के अंदर तो घुसे विदाउट लेडी कांस्टेबल के कमरे के अंदर कैसे घुस गए आप लोगों की इतनी जुर्रत कैसे हो गई? इतना भी नहीं कि मैं इनके शौहर की बीवी हूँ, कोई एहसास नहीं किसी रिश्ते का, वो नहीं, सब तकद्दुस पामाल करके ये आदमी कमरे के अंदर घुसा है। DIG इरफान बलोच और IG गुलाम नबी अहमद, इन लोगों से मुझे इंसाफ चाहिए। इन लोगों से मेरी अपील है, दोबारा बोलो नाम। IG गुलाम नबी मेमन और DIG इरफान बलोच से मेरी गुजारिश है और आला मुकाम से मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक औरत हूँ, मैं क्या अकेले रात को अपने घर में भी सेफ नहीं हूँ। आप लोगों से मेरी अपील है कि मुझे घर में तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बाहर चले, दरिंदे फिर रहे हैं, बाहर कुछ होता है ये आप लोग बोलते हैं।